Exercise 14.2 exponential powers, chapter number 14. So in this exercise we are having some laws of exponent. मतलब जो कुछ रूल्स है हमारे पावर्स और एक्सपोनेंट्स को लेकर के जो हमें अब सम के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, उनको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करके हमें उनको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सिंपल अगर मैं आपको कोई नंबर बताऊं, सपोज हमारे पास है 5 टू द पावर 2, ठीक है, इनटू 5 टू द पावर 6। अगर हमारे पास में ऐसा कोई नंबर है तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हेन बेस, आप देखेंगे यहाँ पे जो बेस है दोनों का वो क्या है, सेम है, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब कोई एक्सपोनेंशियल नोटेशन मल्टीप्लाई करती है और उसके बेस आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों बेस में से एक बेस को कॉमन ले लिया जाता है एंड जो पावर्स होती है उनको प्लस में लिखा जाता है। मतलब we can write like this 2 plus 6, 5 to the power 2 plus 6, जो कि आंसर में फाइनल हो जाएगा 2 plus 6 is 8, 5 to the power is 8। when the bases are same in multiply, when the bases are same powers will be plus। ये कब होगा, मल्टीप्लाई है। when the bases are same powers क्या होंगी, प्लस होंगी। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है। लेट a कैन बी एनी इंटीजर, a कोई भी एक इंटीजर है और उसकी पावर समझ लीजिए कोई है होल नंबर n, एंड देयर इज अनदर a इज देयर, उसकी पावर कितनी है n। तो फॉर्मूला फॉर्म होता है इस तरीके से a टू द पावर n इनटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये आपको याद करना है। when the bases are same powers will plus, पावर्स को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। this is the first formula of our law। here you can see a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। this is the first law of exponent। सेकंड की बात करते हैं हम इसके अंदर, जब आपके पास में बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो। सपोज हमारे पास एक नंबर 5 टू द पावर 2 इनटू 7 टू द पावर 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो जब बेस डिफरेंट होंगे तो बेस आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 इनटू 7, ठीक है, और पावर में से दो पावर में से एक पावर ही लग जाएगी इसके ऊपर 2, बिकॉज दोनों की पावर 2 है। तो 5 इनटू 7 की होल पावर तो पर क्या आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 5 7 35 4 टू द पावर 2। when the bases are different but the powers are same in multiply, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर बेस को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और पावर क्या लगाएंगे, दोनों की कॉमन पावर हम लगा देंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा, बेस समझ लीजिए कोई भी इंटीजर है a, इक्वल इंटीजर है b, पावर इसकी समझ लीजिए m है और इसकी पावर क्या है n है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, a into b होल टू द पावर n। इसको फाइनली लिखा जाएगा a b होल पावर n। so when the bases are different but the powers are same, तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई होंगे और पावर उसके ऊपर सेम आएंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारे इसमें, a to the power m b to the power n is equal to a b whole power n। a to the power n into b to the power m is equal to a b whole power n। ये होगा हमारा सेकंड नंबर का फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला है हमारा a to the power n whole to the power n is equal to a to the power n into n। इसको हम ये कह सकते हैं पावर ऑन पावर, ठीक है। सपोज हमारे पास नंबर है 5 to the power 2 and whole to the power 3, it is power on power, 5 to the power 2 and whole to the power 3 can be written as 5 to the power 2 into 3। पावर्स को क्या किया जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 5 to the power 3 2 6, 5 की पावर क्या बनेगी यहाँ पे 6 बनेगी। अगर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो हम a to the power n whole to the power n is equal to a to the power m n। mn आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n, m n। दो वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन नहीं होता है तो वहां पे इनविजिबल मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब डिवाइड की बात करते हैं। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स क्या करेंगे, डिवाइड को। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स प्लस करती है, डिवाइड में जब बेस सेम होती है तो पावर्स माइनस करेंगी। सपोज 5 to the power 6
टू द पावर m, बेस सेम पावर डिफरेंट, ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n। फॉर्मूला आपको लर्न करने में कैसे अप्लाई हो रही है ये आपको बता रहे हैं। इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में? बिकॉज ये आपस में डिवाइड कर रहे हैं, a अपॉन a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। Okay, so this was the whole formula, a to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। लर्न दिस फॉर्मूलास बिकॉज़ ये इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सम्स करना है, बिना इनकी हेल्प से हम सम्स नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा बेसिस डिफरेंट पावर्स इन डिवाइड। सपोज हमारे पास है 5 to the power 7 and divided by 3 to the power 7। तो इस केस में क्या होगा, आपको इसको लिखना पड़ेगा 5 divided by 3 4 to the power 7। 5 divided by 3 4 to the power क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बेसिस में माइनस नहीं होगा, 4 to the power माइनस तो बेस के माइनस हो जाएगा, 4 नहीं होगा। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये ऐसा है 5 to the power 7 अपॉन 3 to the power 7 तो हो जाएगा 5 अपॉन 3 होल पावर 7, क्योंकि 5 to the power 7 है, 3 to the power 7 है तो हम होल पावर 7 बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, a to the power m divided by b to the power m is equal to a divided by b whole power m, या फिर a to the power m upon b to the power m is equal to a b whole power m, a upon b whole power m। एंड द लास्ट हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि किसी भी अगर नंबर के ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो a to the power 0 is equal to 1, a to the power 0 is equal to क्या होता है, 1 होता है। तो आपको क्या करना है, ये सम करने से पहले इतना वीडियो देखने तक वीडियो पॉज करना है, इनको नोट डाउन करना है और प्लस आपको इनको लर्न करना है। लर्न करने का तरीका इससे 6 फॉर्मूला है, बहुत इजी है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n, a to the power m into b to the power n is equals to a b whole power m, ठीक है। बेसिस डिफरेंट पावर्स है, a to the power n whole power n is equals to a to the power m into n। पावर और पावर क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। डिवाइड में a to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n। When the bases are same, divide में powers क्या करेगी, माइनस करेगी। Then bases different होंगे तो a to the power m divided by b to the power m is equals to a divided by b whole power m। अपॉन में कैसे बोलेंगे इसको, a to the power m upon b to the power m is equals to a upon b whole power m। And the last is a to the power 0 is equals to 1। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेरीफाई। क्या करना है हमको इसमें, वेरीफाई करना है एलएचएस पार्ट एंड आरएचएस पार्ट इक्वल या नहीं, सेम या नहीं। तो आपको पता है अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो एलएचएस में हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है 3 to the power 4 into 3 to the power 3 is equals to 3 to the power 4 plus 3 होता है नहीं, और यहाँ लिखा है और 3 to the power 7। ये दोनों आपस में सेम है, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, मतलब 3 to the power 4 plus 3 लिखो या फिर 3 to the power 7 लिखो, इसका कहने का मतलब है कि दोनों एक ही। आपको दोनों में से जो भी वेरीफाई होता है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एलएचएस है हमारे पास में 3 to the power 4 and 3 to the power 2। इसके अकॉर्डिंग हमारा हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द रूल a to the power, यहाँ पे बेस के पावर्स क्या होंगे, प्लस होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n। तो अकॉर्डिंगली हम भी क्या करेंगे, 3 to the power 4 plus 3। तो यू कैन सी क्या ये दोनों आपस में क्या है, सेम आ रहे, इक्वल आ रहे हैं। एंड हमारा आरएचएस भी क्या है, आरएचएस इज 3 to the power 4 plus 3।
RHS hence verify। क्या हो चुका है? वेरीफाई हो चुका है। इसी तरीके से दूसरे भी आप वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। लेट मी मेक अनदर। Suppose you are having third one, सारी करके लिखते हैं, काम करते हैं। सेकंड वन इज 2 to the power 4 divided by 2 to the power 4 is given as 2 to the power 4 minus 2, और में लिखा हुआ है 2 to the power 2, या तो ये लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ LHS पार्ट पे। तो क्या we will write LHS is equals to 2 to the power 4 divided by 2 to the power 2। तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल क्या कहते हैं, a to the power m divided by a to the power m is equals to a to the power m minus n। when the bases are same in divide powers क्या करती है, माइनस करती है। तो हम यहाँ पे हमारा रीजन मेंशन करेंगे कि हम ऐसा क्यों करने वाले हैं, सिंस a to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n। therefore हम यहाँ लिख सकते हैं 2 to the power 4 minus 2। 2 की पावर हम क्या बना सकते हैं, 4 minus 2। तो फाइनल आंसर भी आप चाहे निकाल सकते हो। वैसे तो हमारा ये पार्ट आ गया, और आप ये पार्ट भी लिख सकते हैं 2 to the power 4। तो यहाँ मेंशन कर देंगे सिंस LHS is equals to RHS therefore hence verify। क्या हो चुका है, यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। लेट्स सी अनदर सम। 4 to the power 2 4 to the power 3 is equals to 4 to the power 6। 4 to the power 2 4 to the power 3 is equals to 4 to the power 6। तो LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS is equals to 4 to the power 2 4 to the power 3। according to our exponent rule, that is a to the power m whole to the power m is equals to a to the power m into n। पावर्स और पावर में पावर क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। तो यहाँ मेंशन कर देंगे सिंस a to the power m whole to the power m is equals to a to the power m n। पावर्स will do multiply। तो यहाँ मिलेंगे 4 to the power 2 into 3 4 to the power 6। and here you can see ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। and RHS is also equals to 4 to the power 6। therefore हम यहाँ लिखेंगे since LHS is equals to RHS hence verify। क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट वेरीफाई कर लेते हैं हम। सम नंबर 4 is 2 to the 3 to the power 2 into 2 to the power 2 is equals to 3 into 2 whole power 2 और weakness में 6 to the power 2। so let's verify it। LHS is equals to 3 to the power 2 into 2 to the power 2। so according to the rule, when the bases are different, base क्या करते हैं, a to the power m into b to the power m is equals to ab whole power m। when the bases are different but the powers are same, तो powers क्या करती है, powers क्या होती है, कॉमन आती है, और बेस क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंस a to the power m into b to the power m is equals to ab whole power m। the base क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कर देते हैं 3 into 2 बेस का मल्टीप्लाई एंड पावर कॉमन which is 2। so it will be 3 2 is 6 to the power 2 and you can see both are same। RHS given है 3 into 2 to the power 2 और 3 to the power 6। so sorry 6 to the power 2। so since LHS is equals to RHS hence verify। क्या बोलेंगे, verify हो चुका है। so I hope it is clear to you। बाकी सब आप एक और लेकर देती हूँ, फिर आप खुद से ट्राई करेंगे कैसे करना है हमको। minus 2 to the power 4 into minus 2 to the power 0 equals to minus 2 to the power 4 r। तो यहाँ ले हम LHS is equals to minus 2 to the power 4 into minus 2 to the power 0। according to the rule, बेस आप देख रहे हैं सेम है, वो तो पावर्स क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। since यहाँ देख लेते हैं since
आंसर्स हैंस वेरीफाई, क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन एल। यहाँ पे आपको दिख रहा है इन द फर्स्ट क्वेश्चन 2 to the power 4 divided by 2 to the power 4 is equals to 2 to the power n, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब वहां जो पावर लग रही है हमें वो फाइंड करना है। तो इसको भी हमें प्रीवियस एक्सरसाइज में जैसे हमने किया था, हमने बेस सेम किए थे, बेस सेम करने से क्या होता था, पावर्स भी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे इसमें बेस सेम करने के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे 2 to the power 4 divided by 2 to the power 2 is equals to 2 to the power n। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस सेम में पावर्स डिवाइड, बेस सेम में डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 to the power 4 minus 2 is equals to 2 to the power n। रीजन मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे, a to the power n divided by a to the power n is equals to a to the power n minus n। तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 is equals to 2 to the power n। अब सिंस बेस आपस में क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब अगर पावर 2 यहाँ पे तो पावर 2 यहाँ पे होगी, मतलब n की वैल्यू क्या आई है, 2 आई। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस बेस ऑफ both sides are equal, और सेम भी बोल सकते हैं, are equal, then powers will also be same। पावर्स भी क्या होंगी इसमें, सेम होंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore m is equals to 2। m किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2 के इक्वल होगा। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम भी ऐसा ही है, बट इसमें सिंपल क्या हुआ है, माइनस सीधे घुमाने इसके अंदर सेकंड वाले तो आप खुद से कर सकते हैं। हम डूइंग द थर्ड वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 to the power 4 है, एंड यहाँ पे 7 to the power m इक्वल्स टू 7 to the power 7 है। हमें इस n की वैल्यू फाइंड करनी है, बट द थिंग इज दैट एक बार ऐसे लिख लेते हैं इसको। ओके, नाउ द थिंग इज दैट ये 4 और ये m हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। ये पावर्स क्या हो रही है, बेस तो सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स प्लस हो जाएंगे, बट द थिंग इज दैट कि ये 4 और m आपस में 4 plus m सॉल्व नहीं होगा। बट दिस minus 7 to the power 4 I can solve with minus 7 to the power 7, मैं इसके साथ सॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ पे हम करने वाले साइड चेंज, साइन चेंज, ठीक है। तो हम कीपिंग दिस minus 7 to the power m दिस साइड होगी, लेफ्ट पे रहने देते, इसको राइट पे रहने देते, और ये जो minus 7 to the power 4 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय minus 7 to the power 4। ठीक है, नाउ सिंपल आगे बढ़ते, minus 7 to the power m is equal to बेस से डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो minus 7 to the power 7 minus 4, 7 minus 4 पावर्स को क्या कर देते हैं ना, माइनस कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में minus 7 to the power m is equal to minus 7 to the power 3, 7 minus 4 is 3। तो अब बेस से पावर के आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यू विल बी रिपीटिंग द सेम लाइन, आपको लाइन जो हमने यहाँ लिखी है पूरी लाइन रिपीट करना है। अब राइटिंग का आंसर होगी therefore m is equals to 3। आपसे m की वैल्यू पूछी है, तो m की वैल्यू क्या है इसके अंदर, 3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बेस आप सेम करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 100 into 10 to the power 2 is equal to 10 to the power n। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बेस को सेम करना है, 1 टाइम राइटिंग एज इट इज। तो बेस सेम करना है, बेस क्या होना चाहिए, 10 बनना चाहिए। तो ये बेस सेम कैसे बनेगा, एक तो 10 ऑलरेडी है हमारे पास, 100 को क्या 10 ये फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हम 100 को 10 into 10 लिख सकते हैं, 10 into the power 2 लिख सकते हैं, राइट। आपको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि बेस हमारा 10 है, तो हम 100 को 10 into 10 के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 100 को वी कैन राइट 10 into 10 into 10 to the power 2 कैसे इज इक्वल्स टू 10 to the power n। इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power 2 into 10 to the power 2 is equals to 10 to the power n।
बेस क्या हो रहा है यहाँ पे सेम हो रहा है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि बेस भी सेम है मैम, पावर भी सेम है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करें? तो हम इसको इस तरीके से देखें यहाँ पर 10 टू द पावर 10 into 10 10 into 10 10 into 10, तो ये क्या बनेगा 10 टू द पावर 4, व्हिच इज एक्चुअली बेस से पावर्स क्या हो रही प्लस हो रही है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं और डायरेक्टली भी देख सकते हैं 10 टू द पावर 10 10 टू द पावर 10। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो 2 टू द पावर 5 into 2 टू द पावर 5, तो आपको लिखना है 2 टू द पावर 10, बेस सेम हो जाएगा, पावर्स क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, यस। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास में 10 टू द पावर 4 आ चुका है और 10 टू द पावर n हमारे पास ऑलरेडी है। तो व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आपस में क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे वही वाली लाइन, सिंस व्हेन द बेसेस आर सेम, बेस ऑफ बोथ द साइड are same या equal are equal, then power will also be same, पावर भी क्या होगी आपस में सेम होगी या फिर इक्वल होगी। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ गई therefore n is equals to 4, पावर क्या होगी n क्या आ गया उसकी जगह पे 4 आ गया। तो इट इज a वैल्यू परफॉर्म दिस। नेक्स्ट में है हमारे पास 1000 के नेक्स्ट वाले में वो भी आप कर सकते हैं 10 into 10 into 10 10 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। 625 को हम फैक्टराइज करें अगर 5 के फॉर्म में, तो 5 1 is 5 5 2 is 10 5 1 is 25 5 2 is 10 5 5 is 25 5 to the power 625 को since 625 is equals to 5 into 5 into 5 into 5 लिख सकते हैं। तो हम 625 को therefore 625 को 5 to the power 4 लिख सकते हैं into 5 to the power 10 is equals to 5 to the power 10। अभी वैसे ही समझ लिया आपका प्रीवियस वाले के साथ, इसके साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं पर इसके साथ तो हो सकता है ना। So let's transpose it, 5m on the same place equal to on the same place 5 to the power 10 on the same place। ये 5 to the power को मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड करेगा 5 to the power 4। तो 5 to the power m is equals to 5 to the power m minus n, डिवाइड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 10 minus 4। 5 to the power m is equals to 5 to the power 6, बेस से पावर में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो आप पूरी लाइन सेंस वाली रिपीट करेंगे सेम, हम राइटिंग द आंसर ओनली देयरफॉर m is equals to, सॉरी यहाँ पे n चल रहा है पावर में, मिस्टेकली क्या है रिटन n m, तो हम n लिख देते हैं सब जगह पे n n, वैल्यू तो कुछ भी आ सकता है वैसे। ओके, तो here the value of n is equals to 6, पावर क्या होगी उसकी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करके देखते हैं इसका नेक्स्ट सम। The fourth one, this is 4 to the power 3 4 to the power n is equals to 4 to the power 12। तो आपको क्या करना है बेस सेव करना है। तो आप देख सकते हैं बेस ऑलरेडी सेव है, तो हम क्या करेंगे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। इट कैन बी 4 टू द पावर 3n, देख सकते हैं इसको क्यों लिखा है हमने, सिंस a to the power m 4 to the power n can be written as a to the power m। पावर और पावर में पावर क्या करती है मल्टीप्लाई करती है, तो हमने 3 और n का मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 3। अब आप देख सकते हैं कि जो बेस है दोनों की वो सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस पूरी लाइन therefore 3n power 3n is equals to power 12। अब यहाँ से क्या करना है वैल्यू निकालना है, 3 is doing multiply with n, तो 12 into divide, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, n is equals to 4 upon 1, फाइनल आंसर इज, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4।
Question number 4. Express the following in exponential form. ये जो नीचे given है ये अपना आप exponential form में आपको represent करना है, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको वापस आपको exponential form में कन्वर्ट करना है। तो 2 into 3 to the power 5 ऐसा कब होता है, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं जब बेस डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 to the power 5 है, मतलब 2 की भी पावर 5 है, 3 की भी पावर 5 है, वन टाइम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 5 into 3 to the power 5। ये किस रीजन से हुआ है, सिंस a to the power m into a to the power b to the power m equals to a b whole power m की वजह से हुआ है, ठीक है। तो हमने वाला पार्ट वापस लिख दिया। जस्ट नेक्स्ट आपको सिर्फ इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही लिखना है। सेकंड वाला यहाँ लिखने में वापस से 3m to the power 3। सो ये कब होता है, व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स क्या हो जाती है यहाँ पर, मतलब 4 to the power 3 मतलब 3 की पावर 3 ये सेम है, इस तरीके से 3 की पावर 3 m to the power 3 3 to the power 3 into m to the power 3, सेम रीजन है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। थर्ड इज -4t to the power 5 मतलब -4t की पावर 5 है and into t की पावर क्या है 5 है, रीजन सेम, ओके। एंड आई थिंक ऑल द इसी तरीके से करना है सबको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, वी हैव रिटन। क्वेश्चन नंबर 5, using a upon b whole power n is equal to a to the power n upon b to the power n, find the value of 3 upon 5 whole to the power 4। वैल्यू फाइंड करनी है, आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये फॉर्मूला ऑलरेडी है, a to the power n is equal to पावर n बोले m में से कुछ फर्क नहीं पड़ता, a to the power n upon b to the power n is equal to a की whole power n। तो जब किसी चीज पे होल में पावर होती है तो वो हर एक इंटीजर पे पावर मानी जाती है, जैसे हमारे पास इसको हम एक बार लिख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस इसी से सॉल्व करना है, दे आर सेइंग इज क्वेश्चन इनटू 3 to the power 4 5 to the power 4, क्योंकि ये 3 में भी पावर है और 5 में भी पावर है, सिंस इट इज द होल पावर। क्यों किया है हमने इसका रीजन मेंशन कर देते हैं, सिंस a upon b whole power n will be equal to a upon b to the power n। ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो सिंपल 3 into 3 into 3 into 3 4 टाइम्स क्यों लिखा है, बिकॉज़ पावर क्या है इसमें 4 है। सिमिलरली 5 into 5 into 5 into 5, so 3 3s are 9, 3 3s are 9, 9 9s are 81 upon 5 5 are 25, 25 5s are 125 and 6 25, multiply कर लेना आपको, this is the value of this sum, okay। Let's do the next one, -3 upon 4 whole to the power 5। यहाँ पे क्या होता है, 4 की पावर कितनी आ रही है 5 आ रही है, तो मतलब ये -3 की पावर 5 है, 4 की पावर 5 -3 to the power 5 upon 4 to the power 5, रीजन सेम है, a upon b whole power n बोले n बोले एक बात है, पर यहाँ n का यूज किया है तो हम वही लिखेंगे। नाउ -3 होने का करेंगे 5 10 -3 into -3 into -3 into -3 into -3 whole upon 4 into 4 into 4 into 4 into 4, so 4 टाइम्स तो 81 होगा, into 3 कर लेते हैं हम 243, अब मल्टीप्लाई कर लेना प्रॉपर्ली अपॉन 4 4 जा 16 16 4 जा 64 and 64 6 4 जा 16 कर लेते हैं हम, टुकड़ों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, 1024 and 1 2 3 4 5 minus 9 का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर वाले का नेगेटिव, this one is the answer। So in this way you have to solve the next sum also। Question number 6, question number 6, simplify 2
into 5 to the power 5. इस तरह हमें होल आंसर लेके आना है, इसका वैल्यू लेके आना है। पर इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मल ये चीज कर सकते हैं 2 into 2 into 2 2 into 2 फिर 5 into 5 फिर 5 into 5 फिर 5 टाइम्स कितना बड़ा हो जाएगा। वो चीज करिए पहले पहले इसमें हमारा जो लॉ है वो अप्लाई कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं 2 to the power 3 and 2 to the power 2, इन दोनों को अगर देखें तो इनके बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, इनकी प्लस हो जाएंगे। मतलब आई कैन राइट इट लाइक 2 to the power 3 plus 2, तो ये लिख सकते हो इसको into 5 to the power 5 ऐसे। रीजन a to the power n into a to the power n is equal to a to the power n plus n. Now it can be written as now 2 to the power 5 into 5 to the power 5. अब आप देख रहे हैं बेस डिफरेंट पर पावर सेम है, तो क्या कर सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर सेम हो जाएगी। मतलब 2 into 5 होल पावर n, दोनों की पावर होल पावर n मतलब होल पावर 5, क्योंकि दोनों की पावर क्या है सेम है। इसका रीजन क्या है, a to the power n into b to the power n is equal to a into b whole power n. Now base का मल्टीप्लाई करते हैं 5 to the 10 10 to the power 5। अब आप ये इजीली लिख सकते हैं, 10 को हम लिख लेते हैं कितने टाइम, 5 टाइम्स, और इसका आंसर क्या आएगा 1 आफ्टर 1 2 3 4 5 zeros। कितना इजी है इसका मल्टीप्लाई करना। दिस इज 1 lakh। आंसर क्या आएगा हमारा इसमें 1 lakh। नेक्स्ट करते हैं हम, तो इसमें तो ऑलरेडी वेरिएबल बना के दिया, बेस से पावर्स क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, 7 की पावर 2 प्लस 4 कर लेते हैं हम, और डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3 ऐसे। रीजन सेम, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, बेस से पावर्स प्लस 7 to the power कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या है 7 to the power, अगेन यू कैन सी बेस से में पर क्या हो रहा है डिवाइड कर रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 7 to the power 6 minus 3। रीजन a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n। इन डिवाइड पावर क्या हो जाएगी माइनस, 7 to the power क्या हो जाएगी 3। अब लिख लेंगे इसको 7 into 7 into 7, 7 7 जा 49 and 49 7 जा 343 is the answer। Sum number third, a to the power 2 to the power 8 divided by a to the power 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ना तो बेस सेम है ना पावर सेम, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, या तो बेस को सेम बनाना है पावर को सेम बनाना। तो पावर को सेम बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बेस को सेम बनाया जा सकता है। ये जो 8 है, क्या 8 को हम 8 को हम 2 to the power 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, और इसके ऊपर पावर क्या लिखोगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, होल की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। हम ऐसे लिखेंगे सिंस 8 is equals to 2 into 2 into 2 means 2 to the power 3। 8 को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, therefore 2 to the power 8 divided by 2 to the power 3 and ये जो पावर बची हुई है होल, उसको हम डाल देंगे होल पावर 2, कहाँ डाल देंगे होल पावर 2। नाउ 2 to the power 8 divided by पावर और पावर क्या करती है मल्टीप्लाई करती है, तो 2 to the power 3 to the 6 हो जाएगा। रीजन क्या होगा यहाँ पे a to the power n whole to the power n is equal to a to the power m n। पावर क्या करती है, पावर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर बेस से डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 2 to the power 8 minus 6, तो 2 to the power क्या आ गया 2। रीजन यहाँ पे क्या जाएगा a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power n minus n। पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, एंड 2 to the power 2 को आप इसे लिख सकते हैं 2 to the whole the answer। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ वन, एंड देन दिस इज द लास्ट वन।
इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम मेंशन कर देंगे। आप सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आएगा आपका 590